बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, शॉर्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। हम क्या करेंगे, जो बैक ईएमएफ इफेक्ट होता है ना मोटर में, उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में लिखा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, या अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। अब सिंपल बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर से मतलब क्या है, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं ना, जब भी मैंने आपको बताया जिधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, एक ये थ्योरी हमने पढ़ी थी, मतलब एक किस्म का पूरे इस चैप्टर का जो मेन प्रिंसिपल था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, हमने पढ़ा था जिधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, जिधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। ये इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा था। यहां पर लफ्ज क्या लिखा है, बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर, मतलब यहां पर ईएमएफ तो सही, ईएमएफ किस तरह प्रोड्यूस होगा, जिधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा। अब बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर, बैक ईएमएफ से मतलब क्या है, उसी तरह हमने मोटर को बड़े डिटेल से पढ़ा है, उस पर मोटर का कंस्ट्रक्शन, मोटर की फंक्शन, प्रिंसिपल, हर पॉइंट मैंने डीसी मोटर पर भी एसी मोटर पर भी डिटेल से पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरे साथ क्या है, एक अंदर जो ब्लू से मैंने बनाया, एक क्या है अंदर एक कॉइल पड़ा हुआ है, सही है, करंट कैरिंग कॉइल इसके अंदर पड़ा हुआ है, सही। ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने अप्लाई की जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। यहाँ पर उसी तरह ये क्या है, अप्लाइड ईएमएफ के साथ अटैच, इसको हम क्या कहते हैं, हमने मोटर की जो कॉइल है ना उसको किससे अटैच किया, अप्लाइड ईएमएफ से अटैच किया है। यहाँ पर क्या है, कार्बन ब्रशेज, और ये क्या है जो ब्लैक से मैंने बनाया, ये क्या है, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेज स्प्लिट रिंग। यहाँ पर मैंने अप्लाइड ईएमएफ इस कॉइल को क्या किया है, अप्लाई किया है। अब यहाँ पर क्या है, जो मोटर का प्रिंसिपल क्या था, मैंने आपको बताया था, मोटर का प्रिंसिपल ये कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम इसको ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अप्लाइड ईएमएफ इसको हम दे रहे हैं इस कॉइल को। ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर किस तरह हमने इस कॉइल को क्या किया, उसी तरह मैंने सिंपल डायग्राम बनाया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कॉइल अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, इसको हमने क्या किया, कॉइल को हमने अप्लाइड ईएमएफ से, वोल्टेज से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, मतलब करंट से अटैच किया, कुछ भी आप कह सकते हो, सही है। अब इस कॉइल को जब भी हम ईएमएफ देंगे, इस कॉइल को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। कॉइल रोटेट करेगा मतलब कॉइल का इस साइड पर ना, कॉइल के इस साइड पर जो राइट साइड, इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। ये मैंने आपको समझाया भी था कि राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक आप देखते हो कि इस साइड पर किस तरह फोर्स लगेगा, इस साइड पर किस तरह फोर्स लगेगा। तब आपने क्या करना है, थंब करंट की डायरेक्शन में रखनी है, जो आपके चार फिंगर है, थंब करंट की डायरेक्शन, जो चार फिंगर है, ये चार फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पाम जिधर आएगा ना वो क्या शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन इस साइड में डाउनवर्ड, ये आपके फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, थंब अपवर्ड आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो इस साइड पर फोर्स किस तरह लगेगा, आउटवर्ड फोर्स लगेगा। इस साइड पे देखना, उसी तरह राइट हैंड पाम रूल को उठाते हैं, चार फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट थंब को करंट की डायरेक्शन में, और थंब क्या आ रहा है, सॉरी थंब ये क्या है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है ना, इस साइड में मैं लिखता हूं, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन, जो मैंने ब्लैक से एरो बनाए। थंब अब मैंने किस चीज की डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन, तो करंट क्या है, अपवर्ड, चार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह, और थंब जो पाम है, मैं फिर से, पाम किस तरफ आ रहा है, पाम इनवर्ड आ रहा है, तो पाम किस तरफ आ रहा है, इनवर्ड। इस साइड पर फोर्स किस तरह लगेगी, मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस साइड पर फोर्स इनवर्ड लगेगी। तो ये कॉइल क्या करेगा, इस तरह रोटेट करेगा, ये कॉइल क्या करेगा, इस तरह रोटेट करेगा, इसमें रोटेशन होगी। जब रोटेशन होगी तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बैक ईएमएफ। तो याद रखना, बैक ईएमएफ किस तरह इंड्यूस होगा, जब हम इसको अप्लाइड वोल्टेज देते हैं, अप्लाइड ईएमएफ देते हैं, जब अप्लाइड ईएमएफ इस कॉइल को देते हैं तो ये कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है। इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होती है। ये कॉइल इस तरह रोटेशन शो करता है, कॉइल इस तरह रोटेशन की वजह से इसमें जो ईएमएफ है ना, कॉइल की रोटेशन की वजह से यहां पर जो फ्लक्स है ना वो चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज होता है ना, तो याद रखना, फ्लक्स की चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ को हम क्या नाम देते हैं, बैक ईएमएफ।
अब इस बेक ईएमएफ का काम क्या है, याद रखना जो बेक ईएमएफ होता है वो हमेशा अपोज करेगा अप्लाइड ईएमएफ। जो बेक ईएमएफ है ना वो हमेशा अप्लाइड ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, जिस तरह हमने लेंस लॉ में पढ़ा था। सही है, तो यहाँ पर लेंस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी चीज मतलब जिस तरह इंड्यूस ईएमएफ अपने काज को क्या करेगा, अपोज करेगा, इंड्यूस ईएमएफ अपने काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। यहां पर भी वही प्रिंसिपल है। जो बेक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो गया, बेक ईएमएफ किस तरह प्रोड्यूस हो गया, हमने यहां पर अप्लाइड ईएमएफ इस कॉइल को दे दिया, इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गई, मतलब रोटेशन हो गई, मतलब ये कॉइल क्या क्या, कॉइल ने रोटेट किया जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें क्या इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो ये इस ईएमएफ जिस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया ना, उस ईएमएफ को हमने क्या नाम दिया, बेक ईएमएफ। इस कॉइल में जो बेक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उस बेक ईएमएफ ने क्या किया, अप्लाइड ईएमएफ को क्या किया, अपोज किया, अप्लाइड ईएमएफ को क्या किया, अपोज किया, मतलब अप्लाइड ईएमएफ को कम करने की कोशिश की। तो बेक ईएमएफ क्या है, बेक ईएमएफ इस कॉइल में प्रोड्यूस हो गया जो हमेशा क्या करेगा, अप्लाइड ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब अप्लाइड ईएमएफ को वो क्यों अपोज करता है, अपने खास को जो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो गया ना, जो बेक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो गया वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो गया, इस अप्लाइड ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हो गया। हमने अप्लाइड ईएमएफ यहां पर दे दिया, अप्लाइड ईएमएफ की वजह से इस कॉइल में रोटेशन प्रोड्यूस होगी, जब रोटेशन प्रोड्यूस होगी कॉइल ने क्या किया, रोटेट कर दिया, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें बेक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। तो बेक ईएमएफ अपने काज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहे हैं, मतलब बेक ईएमएफ हमेशा अपोज करेगा अप्लाइड ईएमएफ जो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं। अब क्यों अपोज करता है, क्यों अपोज करता है, यहां पर मेन क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए बेक ईएमएफ का जो इफेक्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं, वो क्यों अपोज करता है। फर्स्ट पॉइंट जो बेक ईएमएफ है वो अप्लाइड ईएमएफ को क्यों अपोज करता है, पहला पॉइंट क्या है, रिड्यूस द मोटर स्पीड। ये मोटर की स्पीड को रिड्यूस करता है। अगर मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, मोटर की स्पीड बढ़ जाए तो इसकी वजह से ये मोटर क्या हो सकता है, जल सकता है। तो इसी वजह से बेक ईएमएफ हमेशा अप्लाइड ईएमएफ को क्या करता है, अपोज करता है। क्यों, क्योंकि ये मोटर के मोटर की स्पीड क्या हो, रिड्यूस हो, मोटर की स्पीड ज्यादा मतलब क्या हो, बढ़ न जाए, मतलब मोटर की स्पीड ज्यादा बढ़ न जाए, मतलब हाथ से बढ़ न जाए। अगर मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्या हो सकता है, जल सकता है। इसके बाद क्या है, इंक्रीज मोटर एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट क्या है, मोटर की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, मोटर की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरलोड, मतलब ओवरलोड से क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। किस तरह, अगर यहां पर क्या है, हमने करंट अप्लाई किया, मतलब अप्लाइड ईएमएफ यहां पर हमने दे दिया। जब हम यहां पर करंट अप्लाई करते हैं, अगर बहुत ज्यादा करंट हमने यहां पर अप्लाई कर दिया ना, अगर यहां से ज्यादा करंट पास कर रहा हो इस तरह, तो ये कॉइल बहुत तेजी से रोटेट करेगा। कॉइल जब बहुत तेजी से रोटेट करेगा तो क्या होगा, इस कॉइल में ओवरलोड होगा। कॉइल क्या होगा, ये कॉइल बहुत स्पीड रोटेट होगा, तो कॉइल में क्या होगी, ओवरलोड का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कॉइल पर एक किस्म का ओवरलोड होगा, तो जिसकी वजह से ये कॉइल क्या हो सकता है, जल सकता है। मगर जो बेक ईएमएफ है ना, वो जो यहाँ पर जो करंट गुजर रहा है, करंट को क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ से गुजरने नहीं देता। मतलब जो करंट बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाता है ना, तो बेक ईएमएफ क्या होता है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कॉइल बहुत तेजी से रोटेट नहीं करता है, ओवरलोड इफेक्ट से बचाता है। तो इसी वजह से प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड। इसके बाद क्या है, रिड्यूस द नॉइज, मतलब इस कॉइल में नॉइज को भी रिड्यूस करता है, ज्यादा उसमें नॉइज प्रोड्यूस नहीं होती, आवाज भी प्रोड्यूस नहीं होती। जो पांचवा क्या है, इंप्रूव द मोटर कंट्रोल, मोटर की कंट्रोल को क्या करता है, इंप्रूव करता है। मोटर क्या होता है, कंट्रोल में होता है, सही है, ज्यादा स्पीड से कॉइल मूव नहीं करता है। इसके बाद क्या, इंक्रीज द मोटर लाइफ, जो छठा पॉइंट है वो क्या है, मोटर की लाइफ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया। अब थोड़ा सिंपल डेरिवेशन है, इसमें डेरिवेशन है ही नहीं, मगर मतलब थोड़ा सिंपल डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन में क्या है, क्या हमें पता है कि ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। ओहम लॉ पर मेरे एक बहुत कंप्लीट लेक्चर मैंने दिया है, आप उसको देख सकते हो। वहां पर मैंने एक फार्मूला ओहम लॉ का ड्राइव किया कि V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब जो हमारे साथ IR वो तो मैंने इसी तरह लिख लिया ना। अब जो V है, वोल्टेज है ना, वोल्टेज यहाँ पर किसके इक्वल है, जो अप्लाइड ईएमएफ है ना। अप्लाइड ईएमएफ हमेशा क्या करता है, इसमें जो बेक ईएमएफ है, उन दोनों अप्लाइड ईएमएफ क्या है, अप्लाइड ईएमएफ जो इसको हमने दे दिया ना, उसमें अप्लाइड ईएमएफ की वजह से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गया, बेक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। तो जो बेक ईएमएफ है ना, उस अप्लाइड ईएमएफ को क्या करता है, अपोज करता है। तो मैंने क्या लिख दिया, इस वोल्टेज की जगह क्या लिख लिया, अप्लाइड वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ, अप्लाइड वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ, सही है। अब अगर मैंने करंट को फाइंड करना है ना, किसको फाइंड करना है, करंट को फाइंड करना है ना, तो रेजिस्टेंस यहां पर करंट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो करंट इज इक्वल टू V माइनस EMF, वोल्टेज माइनस EMF डिवाइडेड, या अप्लाइड EMF माइनस ये क्या है, बेक EMF डिवाइडेड बाय R, रेजिस्टेंस।
यहाँ तक हमने इसकी डेरिवेशन भी कर दी, बैक ईएमएफ के फायदे भी देख लिए, बैक ईएमएफ है क्या, किस तरह इंड्यूस होता है। अब यहाँ पर हम डेरिवेशन भी देख, कुछ की पॉइंट हम देखते हैं। की पॉइंट्स में क्या है, सबसे पहले अर्ली मोटर इज स्टार्टेड बैक ईएमएफ जीरो, करंट पासिस लार्ज। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है, जब अर्ली स्टार्टिंग में आप देखोगे ना, जब आप करंट यहाँ पर स्टार्टिंग में दोगे ना, आप मतलब यहाँ पर आप ईएमएफ स्टार्टिंग में दोगे ना, यहाँ पर अप्लाइड ईएमएफ जब आप इस कॉइल को दोगे ना, तो स्टार्टिंग में इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये कॉइल क्या होगा, इस कॉइल में से मैक्सिमम करंट पास करेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, इस कॉइल में से मैक्सिमम ईएमएफ मतलब मैक्सिमम करंट पास करेगा। आसान अल्फाज में जब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में इसको करंट दूंगा ना, इस कॉइल को ना, तो स्टार्टिंग में इस कॉइल में ज्यादा करंट पास करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए अर्ली जो मोटर हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो बैक ईएमएफ होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। स्टार्टिंग में इसमें कोई भी ईएमएफ नहीं होगा। जब ईएमएफ नहीं होगा तो इसमें मैक्सिमम करंट पास करता है। तो ईएमएफ क्या करता है, जो इसको हम करंट देते हैं, अप्लाइड करंट देते हैं या अप्लाइड ईएमएफ देते हैं, उसको क्या करता है, अपोज करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। तो स्टार्टिंग में इसमें जो बैक ईएमएफ होगा वो क्या होगा, जीरो। जब बैक ईएमएफ जीरो होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम पास करेगा। इस कॉइल में से करंट मैक्सिमम पास करेगा, इसलिए करंट पासिस लार्ज, बहुत ज्यादा करंट इसमें से क्या करेगा, पास करेगा। तो यहाँ पर डेरिवेशन में भी हम लिखते हैं कि करंट इज इक्वल टू वी, जो आपके साथ बैक ईएमएफ है ना, स्टार्टिंग में वो क्या है, जीरो, तो मैंने जीरो लिख लिया डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर भी मैंने लिख लिया ई इज इक्वल टू, मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। तो करंट क्या करेगा, मैक्सिमम पास करेगा। स्टार्टिंग में से इसमें से करंट क्या करेगा, मैक्सिमम पास करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड की पॉइंट, When the motor gain speed, जब मोटर क्या करे स्टार्टिंग के बाद मिडल पॉइंट पर, मतलब कुछ टाइम के बाद ये मोटर क्या करता है, स्पीड को गेन करता है। स्पीड पहले तो क्या है, अर्ली उसमें से करंट ज्यादा पास करता है इस मोटर में से, तो क्योंकि उसमें से बैक ईएमएफ जीरो होता है स्टार्टिंग में। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के बाद ये मोटर स्पीड को गेन कर लेता है। जिस तरह हम पंखे को लगाते हैं ना, बटन ऑन करते तो पंखा स्टार्टिंग में आहिस्ता 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 स्पीड पकड़ता लेता है, सही। तो जब ये कॉइल स्पीड को गेन करता है ना, तो बैक ईएमएफ क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। बैक ईएमएफ क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जब बैक ईएमएफ क्या होगा, इसको हम रन करेंगे, रन करने के बाद मतलब स्टार्टिंग जब उसने स्पीड गेन कर लिया तो इसमें क्या होगा, बैक ईएमएफ इंक्रीज करता जाएगा। जब बैक ईएमएफ इंक्रीज करेगा तो आसान सी बात है, वो करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, करंट इज इक्वल टू वी माइनस ईएमएफ, या वोल्टेज माइनस ईएमएफ, या अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। तो यहां पर भी मैंने लिख लिया कि जो अर्ली करंट है वो क्या है, मिडल करंट से या रनिंग करंट से क्या है, ज्यादा है। क्योंकि अर्ली इसमें जब हमने इसको करंट दे दिया ना, इस कॉइल को हमने क्या दे दिया, करंट दे दिया, इसमें से स्टार्टिंग में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जीरो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसमें से मैक्सिमम करंट पास कर रहा था। मगर मिडल में जब आपने देखा ना, तो बैक ईएमएफ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब बैक ईएमएफ इंक्रीज हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि मिडल वाला करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए अर्ली करंट इस कॉइल में से ज्यादा पास करता है, मिडल या रनिंग करंट क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए अर्ली करंट इज ग्रेटर देन मिडल और रनिंग करंट। इसके बाद क्या है, तीसरा की पॉइंट आप क्या है इसमें रिलेटेड देख सकते हो हम, When मोटर इज ओवरलोडेड, जब मोटर ओवरलोड होगा, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बैक ईएमएफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब बहुत ज्यादा करंट इसमें से पास करेगा, ये कॉइल बहुत स्पीड से रोटेट करेगा, बहुत तेजी से रोटेट करेगा। जब कॉइल बहुत तेजी से रोटेट होगा तो उसकी वजह से इसका मतलब क्या है, कॉइल पर ओवरलोड है मतलब उसमें बैक ईएमएफ कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। बैक ईएमएफ क्या होगा, कम। जब क्या होगा, मोटर ओवरलोड होगा तो उसकी वजह से बैक ईएमएफ क्या होगा, कम होगा। बैक ईएमएफ कम होने की वजह से करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, करंट ज्यादा पास करेगा। जब करंट इस कॉइल में से ज्यादा पास करेगा तो कॉइल में रोटेशन ज्यादा होगी, कॉइल बहुत स्पीड से रोटेट करेगा। जब कॉइल बहुत स्पीड से रोटेट करता है ना, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, पहले यहां पर मैंने बता दिया कि कॉइल जब बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट करता है ना, तो उसकी वजह से कॉइल क्या हो सकता है, जल सकता है। मोटर को जलने वाला क्या है, बिल्कुल मोटर क्या हो सकता है, जल सकता है। तो इसलिए चांस ऑफ मोटर टू बी सीज का मतलब क्या है, स्टॉप हो सकता है, जल सकता है। तो इसी वजह से अगर आप क्या करोगे, मोटर पर लोड बहुत बढ़ा दोगे, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ कम हो जाता है, करंट ज्यादा पास करता है, कॉइल बहुत तेजी से रोटेट करता है, जिसकी वजह से मोटर का बिल्कुल जलने का खतरा है। तो यहां तक हमने बैक ईएमएफ इफेक्ट को डिटेल से पढ़ लिया। इसी तरह बैक ईएमएफ डीसी मोटर, जिस तरह हमने पढ़ा डीसी मोटर, एसी जनरेटर, सब में ये क्या है, बैक ईएमएफ इसी तरह प्रोड्यूस होता है। बैक ईएमएफ का काम क्या है, अप्लाइड ईएमएफ को क्या करना, अपोज करना। या बैक ईएमएफ का काम क्या है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक करंट दी, उस करंट को क्या करना, अपोज करना। बैक ईएमएफ के एडवांटेज क्या है, ये बैक ईएमएफ की क्या है, एडवांटेजेस है, डेरिवेशन और कुछ की पॉइंट्स। तो यहाँ तक हमने बैक ईएमएफ को डिटेल से पढ़ लिया, हर पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज।